अस्सलाम वालेकुम। नमल मीरपुर कैंपस से मैं ज़िशान असकर आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में गाइड करूंगा कि आप एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस लिंक में आना है। ये लिंक भी आप लोगों को कोई भी जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें अवेलेबल होगा, या अगर आप किसी की तरफ से भी आएँ तो आप लोग डायरेक्ट इसके ऊपर ही पहुँचेंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर पे आएंगे, हम अपना सबसे पहले कैंपस सेलेक्ट करेंगे मीरपुर आज़ाद कश्मीर। सेशन सेलेक्ट करेंगे स्प्रिंग 2026। एडमिशन, अगर आप लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं देन आप इसको चूज़ करेंगे। अगर आप 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो फिर आप, या 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो फिर आप डिग्री लेवल यूजी अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। नाम वो लिखना है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के ऊपर या सनद के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपना नंबर लिखेंगे। यहाँ पर अपनी ईमेल लिखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ईमेल यहाँ पर वो लिखिएगा जो आपकी एक्टिव हो, क्योंकि नमल की तरफ से जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए, या जो पहला आपका जो पासवर्ड होता है या इनिशियली जो आपको नमल आईडी जारी होती है वो आपको ईमेल पे आती है। तो एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि आपने हमेशा नमल को अप्लाई करने से पहले आपके पास एक्टिव ईमेल होनी चाहिए, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, आपके पास आपकी तस्वीर होनी चाहिए आपके लैपटॉप या फ़ोन में, और आपके मैट्रिक और सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट कार्ड या सनद की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। आप लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि सर सेकेंड ईयर का तो अभी रिज़ल्ट ही नहीं आया हुआ, देन आप फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड जो होगा वो आप अपने पास रखेंगे। यहाँ पे आप कोई पासवर्ड लगा लें आप लोग, जैसे मैंने एक पासवर्ड रखा है। ठीक है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने रजिस्टर क्लिक किया तो उसने कह दिया थैंक यू वेरी मच, आपका जो डिटेल है वो आपको ईमेल कर दी गई है, तो बराए मेहरबानी पहले आप अपना ईमेल ओपन करें। तो हम भी ये करते हैं, पहले ईमेल ओपन करते हैं। ईमेल मुझे रिसीव हो चुकी है। अब आपने एक चीज़ करनी है, सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अपना एप्लीकेशन नंबर उस पर लिखेंगे और अपना पासवर्ड जो होगा वो उस पर जाके लिखेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि वो डायरेक्टली जो है ना वो वहीं से लॉगिन का पेज ओपन करके यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। आपने ऐसे नहीं करना, आपने सिंपल क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। ये पेज ओपन हुआ, मैं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर लिखूँगा और ये जो मैंने जो भी पासवर्ड रखा हुआ था वो पासवर्ड भी यहाँ पर करके मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। सो इस तरीके से आपने लॉगिन कर दिया। आपको नमल के बारे में कैसे पता चला, आप उस चीज़ के बारे में करेंगे। सो मैं नमल एम्प्लॉय सेलेक्ट करके मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बाकी डिटेल अपनी एंटर करूँगा। सबसे पहले मैं अपना फादर नेम लिखूँगा, ओके। देन अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ था आप वो लिखेंगे इसके ऊपर, ओके। देन अगर आप मेल हैं तो मेल पे ही रहेगा, अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आके अगर आपका रिलीजन इस्लाम के अलावा कोई और है तो आप उसको चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे विदाउट डैश। तो फॉर एग्जांपल मैं एक अपना शनाख्ती कार्ड नाम नंबर लिखने लगा हूँ विच इज़ फेक, ठीक है, वो डैश खुद ब खुद डाल देगा। यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर एक ही है तो ठीक है, फिर आपको ये व्हाट्सएप नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिम नंबर अलग है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और व्हाट्सएप नंबर अलग है, देन जो है आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपनी तस्वीर अपलोड करता हूँ। यहाँ से मैं तस्वीर अपनी अपलोड करता हूँ और ये मैंने
क्योंकि मैं तो ये आपको ट्रेनिंग के लिए बता रहा हूँ, तो मैंने एक फ़ेक तस्वीर अपलोड की हुई है यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर यहाँ पर क्या पासपोर्ट साइज़ तस्वीर अपलोड करना ही ज़रूरी है? तो ऐसा नहीं है। क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड है? तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, कोशिश करें कि एक ऐसी तस्वीर हो जिसमें आपका फेस विजिबल हो, क्योंकि ये आपका जो एंटी टेस्ट का कार्ड होता है उसके ऊपर तस्वीर आती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि स्टूडियो में जाके प्रॉपर तस्वीर खिंचवाएं, तो ऐसा नहीं। अपने घर के पास या किसी भी जगह वाइट दीवार के आगे खड़े होकर अपनी एक तस्वीर खिंचवा के उसको अपलोड कर लें, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे अब नेक्स्ट पे क्लिक। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे वो मुझसे पूछ रहा है कि अपना एड्रेस बताएं। तो मैं पाकिस्तान, मैं चूँकि आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मीरपुर है, मेरा पोस्टल कोड जो है वो 10250। अगर आपको अपना पोस्टल कोड नहीं पता तो इस पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, एड्रेस अपना पूरा लिखा करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एड्रेस लिखते हैं चित्रपड़ी मीरपुर आज़ाद कश्मीर, मियाँ मोहम्मद टाउन मीरपुर आज़ाद कश्मीर। दिस इज़ नॉट द एड्रेस। जब चीज़ें वेरीफाई होती हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मेरा एड्रेस है ये पूरा, और अगर आपका एड्रेस वही है जो परमानेंट है तो इस पर टिक लगा देंगे। अदरवाइज जो आपका परमानेंट एड्रेस है इस जगह आप वो लिखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने ना चूज़ करना है कि आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आपने बीबीए में अप्लाई करना है तो देन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस। अगर आपने कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है देन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग। अगर आपने सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना है जिसके अंदर अप्लाइड साइकोलॉजी आता है देन आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है तो आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को करेंगे। अगर आपने एडीएस एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग को करना है देन आप जो है वो दोबारा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग को आएंगे। सो आई एम थिंकिंग कि मैं बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, प्रोग्राम चॉइस हमने कर दी बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा जी, एक सवाल अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जी हम कंप्यूटर साइंस में तो अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन साथ बीबीए में भी करना चाहते हैं, फिर आप नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होता है कि अगर आपकी पहली प्रायोरिटी कंप्यूटर साइंस है, जो भी डिग्री प्रोग्राम है आप उसको चूज़ करें, ठीक है। सेकंड चॉइस को आप रहने देंगे। अगर आपका उसमें नाम नहीं आता देन आप यूनिवर्सिटी में, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती, उसमें इंटरव्यू में आपको बता दिया जाता कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, देन आप यूनिवर्सिटी को एक दरख्वास्त लिखेंगे कि मुझे फ़लाने डिग्री प्रोग्राम में शिफ्ट किया जाए, और फिर उसका जो है वो सारा सिनेरियो होता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब जैसे ही मैंने ऊपर से ऑप्शन सेलेक्ट किया तो अब वो मुझसे पूछ रहा कि अपनी डिटेल एंटर करें। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने सेकेंड ईयर में क्या किया था, इंटरमीडिएट जनरल था। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग किया, प्री इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करेंगे, प्री मेडिकल को सेलेक्ट करेंगे। जनरल जो होते हैं वो आईसीएस के बच्चों का होता है ग्रुप, ये आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा होता है किस ईयर में आपने पास किया। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास तो सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड ही नहीं, मैंने तो अभी पेपर दिए हैं, तो फिर आप फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे कर लेंगे। जो भी आपका बोर्ड है आप यहाँ पर वो लिखेंगे। आप में भी शायद आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन ना आ रहा हो तो फिर आपने खुद टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरा 22 मीरपुर है, और ये आपको जो आपका रिजल्ट कार्ड है उस पर लिखा हुआ आ जाता है बोर्ड का नाम क्या, किस कॉलेज से आपने किया है। तो मैं सिर्फ सपोज करें मैं कहता हूँ कि मैंने किस कॉलेज से किया, तो मैंने उसका नाम लिखा है। यहाँ पर आप आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आपका जो रोल नंबर है वो आप लिखेंगे। फर्स्ट ईयर का, अगर सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो सेकंड ईयर का आप लिखेंगे, ठीक है। मार्किंग क्राइटेरिया में आप मार्क्स करेंगे क्योंकि आपका जीपीए सिस्टम नहीं होता। क्वालिफिकेशन में अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है देन, चूँकि आपने सेकंड ईयर की डिटेल एंटर की होगी, फिर आप पास्ट को टिक करेंगे, क्लिक करेंगे। और अगर आपने सेकंड ईयर के पेपर दिए और आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है देन आप रिजल्ट अवेटिंग पे क्लिक करेंगे कि आप जो है वो रिजल्ट अवेटिंग है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पर फिर अब आप अपने मार्क्स नहीं एंटर कर सकेंगे, ठीक है। और अगर आपने वो पास कर लिया सेकंड ईयर का देन आप यहाँ पर अपने जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो लिखेंगे, और यहाँ पर आप अपने टोटल मार्क्स लिखेंगे। मोस्टली बोर्ड्स में जब सेकंड ईयर के टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो 1200 हैं, ठीक है। ये पहला टाइम मुकम्मल। अब हम और थोड़ा नीचे आते हैं। अब हम दोबारा मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने ए लेवल किया हुआ है तो हम लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे, वरना हम मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। किस ईयर में मैंने पास किया, ऑब्वियस सी बात है। अब मैट्रिक तो आप लोगों ने पास किया ही होगा, किस बोर्ड के तहत वो पास किया था मैं वो कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ।
फॉर एग्जांपल मैंने रीड फाउंडेशन से किया था, पाक कश्मीर से किया था। यहाँ पर मैं लिखूँगा मेरा रोल नंबर, यहाँ पर मैं लिखूँगा मार्क्स, क्योंकि जीपीए सिस्टम किसी भी बोर्ड में नहीं होता। अब मैट्रिक का रिजल्ट तो डेफिनेटली आपके पास होगा, आप पास पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपने मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पर आप ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे। अपने रिजल्ट कार्ड को देख के कीजिएगा, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। एंट्री टेस्ट डिटेल को अगर आप क्लिक भी करेंगे तो इसके अंदर HEC USAT आ रहा, आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। आप कोटा सिस्टम पे आएंगे, आपको कोटा नज़र आ रहे होंगे, आपको कोटा भी सिलेक्ट नहीं करना है, कुछ भी इसमें से सिलेक्ट नहीं करना, बेशक आपका कोटा बन रहा हो तब भी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें यहाँ पर मुझसे दो चीज़ें मांगी जा रही हैं। एक बच्चों वो देखो, वो ये कह रहा है कि मुझे आप अपने मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अपलोड करो, दूसरा उसने मुझे बोला है कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड अपलोड करो। चलें, सपोज़ करें मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है वो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड ये पड़ा हुआ है, तो मैंने कंप्यूटर के अंदर ये कर दिया। और फिर सेकंड ईयर का, अब आपका फिर वही क्वेश्चन कि सर मेरा तो सेकंड ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया हुआ, तो मैं क्या चीज़ अपलोड करूं? तो बेटा जी फिर आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड अपलोड करोगे। अच्छा जी, कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर फर्स्ट ईयर में भी सप्ली थी, सेकंड ईयर में भी थी, तो कोई मसला नहीं, जो रिजल्ट कार्ड आपके पास मौजूद है आप अपलोड कर लो। फिर एक सवाल ये भी बनेगा कि सर मेरे पास तो रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, मेरे पास तो ऑनलाइन जो वेबसाइट के ऊपर आता है रिज़ल्ट अभी वो है, अभी मेरे स्कूल के अंदर रिज़ल्ट कार्ड नहीं पहुंचा। तो कोई मसला नहीं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं फॉर एग्जांपल जो मेरे पास था रिज़ल्ट मैंने वो अपलोड कर दिया, आप लोग अपना रिज़ल्ट अपलोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपने अपनी गाइडियन इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपके फादर पाकिस्तान में ही रहते हैं तो फिर तो आप उनकी डिटेल डालें, अदरवाइज़ आप अपनी मदर की डिटेल डाल दें या बड़े भाई की डिटेल डाल दें। तो मैं फादर की डिटेल एंटर करता हूँ, ये फेक मैं एंटर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। आपके फादर क्या करते हैं? अगर प्राइवेट जॉब करते हैं, ऑक्यूपेशन बिजनेस है, डेजिग्नेशन क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑनर है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस तरह वो गवर्नमेंट जॉब का भी पूछा हुआ उन्होंने, गवर्नमेंट जॉब में डिपार्टमेंट कौन सा है, वहाँ पे उनका ओहदा क्या है। अगर आपके फादर जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल पूछी जाती हैं कि उनका रैंक क्या है, यहाँ पर वो पूछा जा रहा होगा। आर्मी है तो आर्मी में वो पूछेंगे इनका रैंक क्या है, डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या फादर का क्या प्रोफेशन है। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे फादर का प्राइवेट है तो मैं प्राइवेट रहने दूँ। यहाँ पर आप अपने फादर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो भी है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने फादर के घर, आपका जो घर का लैंडलाइन नंबर है उसको एंटर करेंगे। अच्छा जी, घर पे लैंडलाइन नहीं लगा हुआ तो ठीक है, आपने डाल दिया, फिर आपको लैंडलाइन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके फादर कहाँ रहते हैं आप वो एड्रेस चूज़ करेंगे, वो लिखेंगे यहाँ पर। आपके फादर की एजुकेशन कितनी है, अगर वो मैट्रिक है तो मैट्रिक लिखेंगे, अगर उन्होंने सेकेंड ईयर किया हुआ तो आप सेकेंड ईयर लिख देंगे, अगर उन्होंने बैचलर्स डिग्री की है तो आप बैचलर्स डिग्री लिख देंगे, ठीक है। बाकी आपके फादर की इनकम इसमें से किस स्लैब में आ रही है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके फादर की ईमेल नहीं है तो कोई मसला नहीं, देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा जितनी डिटेल मैंने दी है इतनी भी काफ़ी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे बच्चों के जैसे जैसे मैं काम करता जा रहा हूँ यहाँ पर टिक आ रहा है। अच्छा जी, ये लास्ट टैब है हमारा। हम मैरिटल स्टेटस पे आते हैं, सिंगल पे क्लिक करते हैं। ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल आपका AB पॉजिटिव है, अगर नहीं पता तो पता कर लें, फ़िलहाल आप AB पॉजिटिव रख लें, लेकिन बाद में आपको जब यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी वाले आपसे पूछेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि आपको स्टूडेंट कार्ड पर लिखवाना होता है। और यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आप उस बंदे का नाम लिखेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर आपकी तबीयत यूनिवर्सिटी में कभी ख़राब हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, तो हम यूनिवर्सिटी वाले किससे कांटेक्ट करें। तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान, एड्रेस लिखेंगे जो आपके फादर का एड्रेस है। आपके फादर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी वो आपका एम्प्लॉई है, जो भी हैं आपके फादर। अगर बिज़नेस है, प्राइवेट दुकान है, तो आप बिज़नेस लिख दें सिंपल। यहाँ पर आप अपने फादर का ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। और अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारे फादर का तो ईमेल एड्रेस ही नहीं बना हुआ, कोई मसला नहीं है, जो भी आपके फादर का नेम है उसके साथ आगे लिख दें @gmail.com। तो फॉर एग्जांपल मेरे वो का नाम असगर था तो ASGHAR@gmail.com लिख दें बस, ठीक है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इस पर कोई ईमेल शीमेल नहीं आती होती। यहाँ पर आप अपने फादर का फ़ोन नंबर लिखेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पे अक्सर बच्चे ये करते हैं, यहाँ पर वो फ़ोन नंबर लिख देते हैं जो वो पहले पिछले टैब में लिख कर आए हैं। अगर आपके फादर के पास एक ही नंबर है तो घर में किसी और का नंबर दे दें, ठीक है, लेकिन दोनों नंबर सेम नहीं रखने, जो पहले रखे हुए थे और जो अब रख रहे हैं आप लोग। तो मैं ये किसी और का नंबर लिख रहा हूँ।
इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सेल फ़ोन नंबर में भी पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। लास्ट चीज़ मुझसे पूछी जा रही है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपने लाजमी पढ़नी है यूनिवर्सिटी की, और अगर आप इन सारी चीज़ों को मानते हैं आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वो पूछेगा आई यू श्योर, आप सिर्फ BScs के लिए अप्लाई करें तो हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए प्रिंट फी प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये देखें मेरे पास जो अप्लाई करने का फ़ी का चलान है वो जारी हो चुका है। अब इसको बड़ा गौर से देखना आप लोगों ने, ये आज के दिन 19 नवंबर को जारी हुआ है, लास्ट डेट है 30 तारीख तक जमा करवाने की मेरे पास। ऑल्दो ये चेंज डेट जो है वो गलत लिखी हुई है, आपको अपनी वाली नज़र आएगी जो आपकी होगी। आपने उस तारीख से पहले अपना चलान बैंक में जमा कराना है, वो भी मैं बताता हूँ क्या करना है। आपने सबसे पहले करना है इसका Ctrl+P और यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि इसका प्रिंट मतलब इसको डाउनलोड कर लिया अपने फ़ोन में या किसी भी तरीके से इसका प्रिंट निकलवाएं। ठीक है, प्रिंट निकलवाने के बाद जो दूसरा काम आप लोगों ने करना है कि आपने अपने नज़दीकी अस्करी बैंक में जाना है। मीरपुर में अस्करी बैंक 2 जगह पे है, एक साजिद प्लाजा के सामने और जो दूसरा इसकी ब्रांच है वो न्यू सिटी गेट नंबर 1 के साथ है बिल्कुल। आप वहाँ पर जाएंगे, ये चलान दिखाएंगे, वो इन चारों के ऊपर मोहर लगाएंगे, एक हिस्सा यानी जो ये बैंक की कॉपी है वो हिस्सा फाड़ के अपने पास रख लेंगे और शायद 2 या 3 आपको वापस कर दें। उसमें से आप क्या करेंगे कि उस चलान की तस्वीर लेकर आपने अपलोड करनी है पोर्टल के ऊपर। बहरहाल मैं बताता हूँ कि वो क्या है। सपोज़ करें कि हम ये कहते हैं कि ये जो चलान है ये जमा हो चुका है, तो अभी आप ये समझ लें कि आप चलान जमा करवा चुके हैं। अच्छा, पीछे से आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको क्रॉस करके अब सारा काम मुकम्मल हो चुका है, तो सबमिट के ऊपर क्रॉस आ रहा है शायद की वजह। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था क्लोज एंड नेक्स्ट का ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, गलती से आप चलान डाउनलोड नहीं कर पाए, कहीं और क्लिक हो गया, आप यहाँ से भी क्लिक करके तो आप अपना चलान दोबारा जारी करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब सपोज़ करें कि मैं एक ऐसी कंडीशन में आ गया हूँ जहाँ पर मैं चलान जमा करवा चुका हूँ, तो सबसे पहला काम ये करना है कि चलान की तस्वीर खींच के मैंने अपने फ़ोन में रख लेनी है, लैपटॉप में डाल देनी है। फिर मैंने क्या करना है, अपने अकाउंट को दोबारा से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद मैंने वाउचर के ऊपर आना है। ठीक है, यहाँ से आप चलान अपना दोबारा डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप वो डेट चूज़ करेंगे जिस दिन आपने चलान जमा कराया। सपोज़ करें मैं कहता हूँ मैंने 19 तारीख यानी आज के दिन चलान जमा कराया है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना चलान अपलोड कर दूँगा जो मैंने जमा करवाया हुआ था। ठीक है, अच्छा, अगर आप स्टेटस अपना पहले देखेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा आ रहा था एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन सबमिटेड। जैसे ही आपका चलान यहाँ पर अपलोड होगा ना, यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड। इसका मतलब ये होगा कि आपने नमल में अप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया है, और जब आपका चलान अपलोड होता है तभी आपका रिकॉर्ड जो होता है वो हमारे पास आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बच्चा जो है वो नमल में अप्लाई किया इस डिग्री प्रोग्राम के लिए। कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। नंबर 1, अगर आप एक से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं देन जो मैंने आपको तरीका बताया कि फ़िलहाल अभी आप एक के लिए करें, अगर उसमें जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है, अगर उसमें आपका एडमिशन नहीं होता फिर आप यूनिवर्सिटी में एक दरख्वास्त दें ADCAT को कि मैं अपना डिग्री प्रोग्राम चेंज करना चाहता हूँ। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये भी होता है कि जिस तरह एक बार आपने अप्लाई किया, इसी तरह किसी दूसरी ईमेल से आप दूसरे डिग्री प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम यानी जिस दिन आपका एंट्री टेस्ट होगा उस दिन आपका एक ही टेस्ट होगा। दूसरी जो सेकंड प्रायोरिटी होगी उसका टेस्ट तब होगा अगर आपका फर्स्ट में नाम नहीं आता तो ये सारी चीज़ें थी आपसे डिस्कस करने वाली। विद दिस मैं यहाँ पर आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ 035589014006। रिपीट कर रहा हूँ 035589014006। हमारा व्हाट्सएप 24/7 एक्टिव होता है। कोई भी परेशानी, कोई भी मसला आपको, आप सिंपल हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं। एक लास्ट चीज़ बताऊंगा आपकी टिप के लिए, और वो टिप ये है कि यहाँ पर जो आपका ये नमल एप्लीकेशन नंबर आ रहा होता है ना लिखा हुआ, इसको आपने बड़ा संभाल के रखना होता है, क्योंकि
यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो भी जाता तो 5 साल या 4 साल जो आपके होते हैं, आप इसी एप्लीकेशन नंबर के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, सो समझ लें कि आपका रोल नंबर है। जब यूनिवर्सिटी में आप टेस्ट भी देने के लिए आएंगे तो आपसे बोला जाएगा कि अपना नंबर आईडी लिखें या एप्लीकेशन नंबर लिखें। सो अगर इसके अलावा कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हुआ तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। एक क्वेरी और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये मुझे अक्सर ये बच्चे बोलते हैं कि सर ये देखें डेडलाइन तो यहाँ पर 15 फरवरी लिखी हुई है। ऐसा नहीं है, आप हर बंदे के अपने पोर्टल की अपनी अपनी आ रही होती है, यानी जिस दिन आपने अप्लाई किया तो उसके मैक्सिमम 15 दिन या 10 दिन आपको मिलते हैं चालान जमा करवाने के। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।